अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स मी अली निशान हेयर। और मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो मैं आई एम अ दैट काइंड ऑफ यूट्यूबर हु कैन मेक वीडियो इन एवरी स्टफ़। सो मैं वो बात करना चाहता हूँ जो कि ट्रेंडिंग में होती है या जो किसी को अच्छी लगे। और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए यार। प्लीज़ सपोर्ट न्यू यूट्यूबर्स। एक्चुअली में मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक लड़का कह रहा है कि यार मेरी मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है और वो 25 डेज़ मेरे बगैर रह ली और मैं उसके बगैर अभी भी नहीं रह पा रहा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बात करना चाहूँगा, इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा यार वो 25 दिन रह लिए ना, तो नेक्स्ट भी रह सकते हैं। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अव्वल तो आपको इतना लॉन्ग टाइम नाराज़ होना ही नहीं चाहिए, और अगर आप इतना लॉन्ग टाइम नाराज़ होते हैं तो आपको एक दूसरे को जल्दी मना लेना चाहिए। क्योंकि इंसान जब नाराज़गी की जगह लंबी कर देता है ना, और माफ़ी की जगह को तंग कर देता है, तो फिर रिश्ते बनते नहीं, रिश्ते टूटते हैं मेरी जान। तो जो भी आप हैं, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन योर नेम, बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको जल्दी मना लीजिए या मान जाइए जल्दी, अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते तो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, सॉरी आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो 25 डेज़ आपके बगैर रह ली और आप भी उसके बगैर 25 डेज़ रह लिए। तो फिर इसका मतलब है कि आप दोनों के रिश्ते में अना जो है वो सबसे बड़ी है, और आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी चाहत एक दूसरे के लिए वो बिल्कुल कम है। तो इंसान जो है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके लिए झुक जाना ही सब कुछ होता है। ठीक है, इतना भी मत झुकिए कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही वो डिस्ट्रॉय कर दें। आप रुकिए, झुकिए जब तक आपको उससे मोहब्बत है। अगर आपको लगता है कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते तो आप एक लेवल तक उस चीज़ को कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही था आपसे कि अगर आप दोनों मियाँ बीवी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कोई भी रिश्ता है, अगर आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त कीजिए, इग्नोर कीजिए। इग्नोरेंस से ही इंसान आगे जा सकता है और दुनिया में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना के रह सकता है। पहले ही पैंडेमिक जो सिचुएशन चल रही है उसके दौरान बहुत से लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, कोई जॉब से, कोई रिलेशनशिप से, कोई घर के माहौल से, कोई देयर आर लॉट ऑफ रीजंस एक्चुअली इन दीज डेज। सो जस्ट अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को पीस दीजिए, पीसफुल माहौल में जाके बैठिए, पीसफुल इन्वायरमेंट ढूंढिए। और सबसे पीसफुल इन्वायरमेंट आपको सिर्फ नमाज में मिल सकता है। अल्लाह पाक की इबादत कीजिए, सजदे में जाकर अपनी परेशानियां रो रो कर अपने अल्लाह को बताइए। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक से बेहतर जो है वो कोई भी इंसान को नहीं समझ सकता। तो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर कीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और प्यार कीजिए। और अगर वो रह ली आपके बिना 25 डेज़ तो वो पूरी लाइफ भी रह सकती है, और आप भी उसके बिना रह सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो 25 डेज़ रह ली।